अमेरिका खुद का विनाश का कारण खुद बनेंगे। चीन भारत का विरोधी था, विरोधी रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से बताया हूँ, भूरिश्रवा महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाया जी जी। और अभी चाइना में उसका जन्म है, वो भारत के साथ वार करेगा। 7, 17, 27, जी, 13, 9 ये अंक मैंने दिया है और 22 तारीख जी सब है और 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, कोई बड़ा संकेत मिल सकता है, कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भविष्य शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध नहीं, चौथे विश्व युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले पवित्र सात्विक संपन्न व्यक्तित्व संपन्न एक महान व्यक्तित्व भारत को शासन करेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। 13 जून से शुरू हुआ ईरान इजराइल के बीच जंग, इस जंग को अब तक पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और 10वें दिन यानी कि 22 जून को अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री मार ली है। अमेरिका ने हाल फिलहाल में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और ऐसे में सवाल यही उठने लगे हैं कि अब जब ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी कूद गया है, तो क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है? क्या तृतीय विश्व युद्ध विश्व की नियति में लिखा गया है? और इसी को लेकर परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की खासकर भविष्यमालिका पुराण के हवाले से इनकी सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर आधारित आज का हमारे ये पूरा पॉडकास्ट होगा, जिसमें हम ना सिर्फ भविष्यमालिका पुराण के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि अब भारत का आने वाला भविष्य क्या कहता है, तृतीय विश्व युद्ध की पिक्चर क्या कहती है, और अब जब जगन्नाथपुरी धाम की जो यात्रा शुरू हो रही है उसको लेकर क्या सांकेतिक भविष्यवाणी प्रकृति अब हमें आगे देगी, और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम की रेखा खींची हुई है इस वक्त, अब आगे क्या होगा इन दो मुल्कों के बीच में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जय जगन्नाथ। मेरा से आपसे सबसे पहले यही सवाल होगा कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट अब हम सबको सुनाई दे रही है, तो क्या हम सोचें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना ही है? देखिए, पहले से तो मैंने अपने पुस्तक में आज से 4 साल पहले उसका रचना था जी। 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार होगा 2025 में, और उसमें मैंने कई संख्या का जिक्र किया था, जी। जैसे 13 संख्या, 27 संख्या, 7 संख्या, 17 संख्या और 9 संख्या बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने बताया था। जी। तो जिस दिन भारत के साथ वार हुआ वो 7 तारीख था पाकिस्तान का, और 9 ठिकाने पर उन्होंने अटैक किया। जी। दोनों बिल्कुल जो बताया था उसका पूरा एक्यूरेट उसका प्रमाण मिला। फिर 13 तारीख को ईरान के साथ वार हुआ। किसका? इजराइल के साथ, इजराइल का इजराइल और ईरान के बीच में। ईरान के बीच। जी। मैं 13 संख्या को महत्वपूर्ण बताया था। जी। नवयुग निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंक है 13। तो 13 तारीख को ये जो संख्या है और 7 तारीख की संख्या विश्व युद्ध को बनाने के लिए जो जरूरी है, जो अंक का मैंने रचना में लिखा था उसका प्रमाण हो चुका है, और बिल्कुल ये विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, और आगे ये एक संपूर्ण विश्व युद्ध में परिणत होगा। जी। गुरुजी, देखिए, आप हमेशा ये दावा करते आए हैं, मुझे याद है कि जब से धर्म ज्ञान आपसे जुड़ा हुआ है, आपने भविष्यमालिका के आधार पर ये दावा किया कि आप देखेंगी कि अमेरिका में खंड खंड होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका को लेकर भी आपने बहुत सारी सांकेतिक भविष्यवाणी की, तो क्या ये वो समय है अमेरिका के टूटने का कारण बनेगा ये तृतीय विश्व युद्ध? देखो, अमेरिका खुद का विनाश का कारण खुद बनेंगे। जैसे आज सारा विश्व में जो माहौल है, उस माहौल के पीछे सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। जी। मैं पहले से बताया था
आज अगर अमेरिका यूक्रेन का हाथ छोड़ देगा तो यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अगर अमेरिका इसराइल का हाथ छोड़ देगा तो ईरान युद्ध भी बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें किसी का दोष है ना किसी का विचार है। इस समय कलयुग का अंत हो चुका है, सत्ययुग का शुरू हो रहा है और सत्ययुग का आरंभ होगा 2032 से। इससे पहले विश्व में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि मानव सभ्यता में जिस समय मनुष्य का संख्या ज़्यादा हो जाता है उस समय प्रलय होता है। और इस समय कलयुग का आयु जो 5000 साल है वो जा चुका है। जी। अब कलयुग नहीं है, तो इस कारण धरती पर परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। उसमें अमेरिका को मुख्य भूमिका मिला। और ये जो समय 13 संख्या 7 17 27 ये सब संख्या लेके 9 ये संख्या धर्म संस्थापना की कार्य में लगेगा। संख्या की बात की आपने अपनी किताब में 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। आपकी जो पहली किताब थी भविष्यवाणी का पुराण 2032 से सत्य की शुरुआत, इसमें भी उस बात का जिक्र है। 13 मुस्लिम कंट्री का मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेंगे, इसका मैंने रचना किया हूँ और उसका प्रमाण भी आगे आप लोग देखेंगे। क्योंकि जिस समय भारत पाकिस्तान का साथ वार हुआ उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसका बाद 7 कंट्री दौरा किए थे और कुछ कंट्री का दौरा किए थे जिसका पूर्ण प्रकाश नहीं है। जी। तो 13 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण चल रहा है, हो चुका है, बस एक पूर्ण रूप से वो काम करेंगे। और ईरान वार जो हो रहा है ना, जी। ये वार एक इक्वेशन को पूर्ण रूप देने के लिए, ये शायद फाइनल मुस्लिम कंट्रियों का एकत्रीकरण के लिए ये ईरान का साथ अमेरिका और इजराइल का वार हो रहा है और ये एक पूर्ण रूप लेके आएगा, सारे मुस्लिम कंट्री को एकत्रीकरण करेगा। और इन सब के बीच चीन का क्या होगा? चीन की क्या भूमिका आपको देखने को मिलती है? चीन भारत का विरोधी था, विरोधी रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि मैंने पहले से बताया हूँ भूरिश्रवा महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाया। जी जी। और अभी चाइना में उसका जन्म है, वो भारत के साथ वार करेगा। तो इसलिए चीन भारत का विरुद्ध में वार करेगा। पाकिस्तान को सारे शक्ति बल दे रहा है, दे चुका है और भी सप्लाई चल रहा है। उसका थोड़ा जो जरूरी है वो सब हो जाने के बाद फिर पाकिस्तान चाइना मिल के भारत के साथ वार करेंगे। जी। अभी हाल ही में एक तस्वीर वाशिंगटन डीसी यानी कि व्हाइट हाउस से देखने को मिली, जहाँ पे पहली दफ़ा सोचे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश के सेना प्रमुख को न्योता भेजते हैं, इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ आइए। और हमने देखा किस तरह से असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वो अमेरिका गए, और वो उस तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तरह की तल्खी देखने को मिली। मोदी जी साफ कह चुके हैं कि ये युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हम ये सोचें कि आने वाले समय में युद्ध विराम की रेखा अगर जो खींची गई है दो मुल्कों के बीच में, अगर ये मिटाई जाएगी तो परिणाम बहुत भयावह होंगे? देखो, ये भविष्य में 2 चीज लाएगा। एक तत्व पाकिस्तान में मिलिट्री शासन होगा। सुनिए मेरे से, जी जी। क्योंकि असीम मुनीर को उन्होंने जो बुलाया, ऐसे कोई बिना कारण में नहीं बुला गया। बिल्कुल। उनको शक्तिशाली बनाना, किसको? राष्ट्र मुख्य की ना बुला के उसको क्यों बुला गया? सबसे बड़ा सवाल है। ये पहला सवाल है। और राष्ट्र मुख्य के साथ जो विचारधारा होना चाहिए उसका विचारधारा उनके साथ हुआ। जी। तो आगे उनको शक्तिशाली बनाने के लिए ये अमेरिका का बुलावा था। हो सके वो टेकन ओवर कर सकता है वहाँ की शासन को, जैसे पाकिस्तान से इससे पहले कई बार मिलिट्री शासन हो चुका है। ये पहला। दूसरा, ये जो बुलावा है ये ईरान के साथ अमेरिका के साथ रहने के लिए, और जिस समय भारत के साथ वार होगा उस समय भारत के विरुद्ध में अमेरिका उनको मदद करेगा, इसके लिए मूलचाल हुआ और ये कंप्लीट हुआ है। समय के साथ आगे बढ़ेगा और बिल्कुल जो भविष्य पुराण के आधारित तत्व जो भविष्य मालिका शास्त्र में मैंने लिखा हूँ कई साल से, कई 10-15 साल से पहले से मैं बताया, अमेरिका हमारे विरुद्ध में वार करेगा
और इसीलिए मुनीर को बुला गया और बुला के बात किया गया। उनको क्षमता देने के लिए आगे वो स्टेप लेंगे और अमेरिका उनको मदद करेंगे। ये सब कुछ फाइनल हो गया, बस समय को इंतज़ार करना है। 13 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण हो चुका है, वार शुरू होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, मुझे याद है कि मैंने कई दफ़ा आपसे पूछा था कि भाई भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह का हमें देखने को मिलेंगे जब ट्रंप दूसरी बार एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए थे, और आपने तब भी ये दावा किया था कि आप देखेंगे कि अमेरिका कभी भी भारत के पक्ष में खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, उसके एक्शंस आपको अगेंस्ट टू इंडिया ही नज़र आएंगे। लेकिन आप हमेशा एक दावा ये भी करते आए हैं भगवान कल्कि के अवतरित होने का, जैसे कि आपने ये भी दावा किया है कि किस प्रकार से आप अभी भी बोल रहे हैं कि कलयुग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एक ये सत्युग की शुरुआत है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन इसी ट्रांजिशन पीरियड में आज का जो माहौल है, हम वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, तो इस माहौल में भगवान कल्कि की क्या लीला देखने को मिलेगी? मैंने एक बात बताया था आपके साथ पिछले डिस्कशन में, मैंने बताया था एक तरफ से भारत के साथ लड़ाई होगा सैन्यों के माध्यम से, दूसरी तरफ से दैवी शक्ति का लड़ाई भी होगा सारा विश्व के साथ। तो दैवी शक्ति का लड़ाई का प्रभाव हमने देखे हैं पिछले जो भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। पाकिस्तान का कई अस्त्र शस्त्र भारत में एक्सप्लोजन नहीं हुआ और पाकिस्तान का राडार सिस्टम तक हमारी फ्लाइटर जेट जाके अटैक किया, वो कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले पिछले साल जब अभिनंदन जो पायलट हमारा जो लौट के वापस आए थे। हाँ लौट के वापस आए थे, जो 2 फाइटर जेट हमारा उनका 2 फाइटर जेट नष्ट हुआ था, उसी समय उनका शक्ति और आज के समय उनका शक्ति काम नहीं कर रहा है। जी। तो ये दैवी शक्ति का प्रभाव है। आगे उसका कल्कि भगवान का लीला ऐसे यंत्र शक्ति पर वो अपना शक्ति विस्तार करेंगे, जिसमें क्या होगा ना, जो यंत्र शक्ति के माध्यम से वार हो रहा है वो यंत्र शक्ति का प्रभाव सही निशाना और सही समय पर काम नहीं करना, उसका प्रमाण भी आप लोगों को फिर भी मिलेगा। मिला है पिछले वार में, फिर आगे भी मिलेगा। गुरुजी, जब जब बात भविष्यमालिका पुराण की आती है तो लोगों के जहन में यही बातें आती है कि भविष्यमालिका पुराण मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत। अभी मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूँ। 2025 की जब से शुरुआत हुई है, 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में 6 बड़े हादसे। पहला हादसा जनवरी में, महाकुंभ में जो भगदड़ मची वो आपने देखा। कौन सा तारीख था? जनवरी में। तारीख क्या था? 13 जनवरी शायद। हाँ, मैं तो वही संख्या को लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, अब मुझे संख्या तो अप टू डेट्स हैं, बट मैंने मंथ्स ज़रूर याद रखे हुए हैं। उसके बाद फरवरी में दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन हुई थी वहाँ पे जो भगदड़ मची थी। मार्च में पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड हुआ था गुजरात में। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला, सबसे बड़ा हमला जिसमें धर्म पूछकर आतंकियों ने निशाने वो भी बनाया। कौन तारीख था? पहलगाम शायद 22 अप्रैल। 22 अप्रैल रामलाला का प्रतिष्ठा दिवस, बिल्कुल। वो भी इम्पोर्टेंट देखिए। अप्रैल। अब देखिए मई में आईपीएल बेंगलुरु भगदड़ मची जब आईपीएल जीता उन्होंने, और जून के महीने में, मतलब ये महीना सोचिए, प्लेन क्रैश अहमदाबाद वाला, इतना भयानक प्लेन क्रैश जिसमें सोचिए सिर्फ एक यात्री बच पाया। अब देखिए अब आगे के 6 महीने एक बचे। यात्री और भगवत गीता। बिल्कुल, आपने सही यहाँ पे पकड़ा कि एक यात्री और एक भगवत गीता। गुरुजी, 6 महीने आगे के बचे हैं, लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं कि अब आगे के 6 महीने और किस तरह से गुजरेंगे हमारे, और क्या कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी अब? देखिए, मैंने तो आपके साथ विचार किया था एयर एक्सीडेंट होगा, बहुत सारे होगा, उसका हुआ। आपने रीजन दिया था मीन शनि का चलन, मुझे याद है आपकी ये बात। और मैंने बताया था रेल एक्सीडेंट तो हो रहा है रोज, और प्लेन एक्सीडेंट, भूकंप, ये सब और आपने पंचभूत का प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, वायु प्रलय, यानी तूफान, टर्नाडो, सब हो रहा है। भविष्य मालिका का वाणी एक एक करके पूर्ण प्रमाण हो रहा है, और ये शास्त्र है। शास्त्र का वाणी तो निराधार सत्य है, और आगे के साथ भी ये प्रलय जो 6 महीने बाकी है, 6 महीने में बिल्कुल विश्व का नक्शा को बदलाने के लिए जो प्लान जरूरी है वो प्लान बन जाएगा, और हो सके भारत पाकिस्तान के बीच फिर दोबारा वार शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब आगे के जो 6 महीने इसमें हमें पंचभूत वाली प्रलय फिर से देखने को मिलेगी। ये कुछ नहीं हुआ, हमने 1% नहीं दिखे। ये ट्रेलर है पिक्चर का, ट्रेलर का थोड़ा आंशिक मिला है,
पुण्य टेलर होगा तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, शुरू नहीं। चलिए, ये तो हमने बात की वर्ल्ड वॉर को लेकर, क्या भविष्यवाणी का पुराण क्या कहती है, आपके क्या विचार है इस पर। अब बात करते हैं जहाँ से आप आते हैं, उड़ीसा, प्रभु जगन्नाथ की धरा, जहाँ इन दिनों रथ यात्रा का माफ़ कीजिए, शुरुआत तो हो ही रही है, और जो कि इस बार 27 जून को, यानी कि कल परसों ही प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रिपरेशंस वहाँ पे ज़ोर शोर से हो रही है। परंपराओं के अनुरूप प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो रथ यात्रा निकाली जाएगी, अब जिसमें जितना मैं जानती हूँ इस रथ यात्रा के बारे में कि लाखों करोड़ों भक्त इसमें शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा के पुण्य का महत्व आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, करीब 50 लाख लोग आते हैं रथ यात्रा को, और सभी जाति धर्म वर्ण लोग आके उसमें शामिल होते हैं। कोई धर्म जाति का नहीं दिखा जाता, सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है, और प्रभु जी सबके साथ उद्धार भी करते हैं, सबका साथ दर्शन भी देते हैं, सबको भी अपना कृपा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। रथ यात्रा का पुनर्ज जो पुण्य के बारे में जो आप बोल रहे हैं, इसे एक शुल्क है, रथेश्च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई रथ पर भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं तो वहीं पर वामन रूप में जगन्नाथ जी अधिष्ठित होते हैं। रथेश्चं वामनं दृष्ट्वा, यानी जो मनुष्य रथ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माँ को दर्शन करते हैं वो जीव चक्र बंधन से उनको मुक्ति मिलता है, पुनर्जन्म नहीं होता है जी। और रथ यात्रा के समय में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव सभी देवता आते हैं। प्रभु जी का रथ आगे चलता है, देवता और ब्रह्मदेव सब पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं जी। सिर्फ प्रभु जी आगे चलते हैं और भक्त आगे चलते हैं। तो इसलिए ये जो भुवन वंदित यानी सारा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, ये मानव का उद्धार के लिए प्रभु जी करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के तिथि दिवस पर माता गुंडिचा रानी को जो प्रभु ने वर प्रदान किए थे, हर साल एक बार आषाढ़ द्वितीया में वो जन्म वेदी को जाएंगे, कर्म वेदी से जन्म वेदी, तो उसका प्रभु पूर्ण करते हैं। और इस समय 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। इसको थोड़ा मेरे को अंदाज आता है, अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, एकली जुगरे महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण, उत्कलरु सबु उत्पत्ति होइब, ठीके ठीके राम सुण। क्योंकि आगे जो विनाश का एक नया सृष्टि होगा, नया दिशा या नया सोर्स दिखाई देगा, वो उड़ीसा से ही सृष्टि होगा जी। और आगे 27 तारीख रथ यात्रा है। कुछ भी प्रभु कर सकते हैं, कुछ भी महान हो सकता है जो विश्व युद्ध के लिए एक स्थिति बना आएगा जी। तो 27 तारीख को हो रहा है। मालिका शास्त्र में लिखा है उड़ीसा से उत्पत्ति होगा 27 जून। और मुझे पता आपने अपनी किताब में 27 नंबर दिया हुआ है, 17। 7, 17, 27, जी, 13, जी। 9 ये अंक मैंने दिया है और 22 तारीख जी। सब है। और 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, कोई बड़ा संकेत मिल सकता है, कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक अनहोनी की तरफ एक संकेत है कि भाई जो कि 27 जून को कुछ भी तो हो होगा, सकता नहीं है। कुछ भी तो होगा। क्योंकि देखिए पहले बलभद्र भगवान का प्रतिमा जो औंधी मुँह गिरी थी रथ यात्रा वो के दौरान। थोड़ा गिर गया जी, उसका पिछले बाद साल। जगन्नाथ महाप्रभु का गिर गया। और इस साल माता सुभद्रा की कुछ संकेत भी मिल सकता है। ये धर्म संस्थापना संकेत, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है जब प्रतिमा गिरता है तो देश की राजा, विश्व की राजाओं के लिए और विश्व की प्रजा के लिए आपद का समय। महाराज जी देखिए, आप तो बता ही रहे हैं कि आने वाला समय हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, और इसी को लेकर एक आर्टिकल मैंने देखा कि किस तरह से जगन्नाथ मंदिर से हमें अनहोनी के संकेत मिले हैं। और उसमें बताया गया कि 2019 में जब चक्रवाती तूफान आया था तब मंदिर का ध्वज गिरा था। फिर 2020 में मंदिर के ध्वज पे आग भी लगी थी, वो विजुअल्स भी हमने बहुत चलाए थे, मीडिया में आए थे। फिर मंदिर पर पक्षी का बैठना, कहा जाता है कि गुंबद पर, शिखर पर गिद्ध का बैठना भी अशुभ माना गया है। नहीं, किसी के घर में इसका पूर्ण प्रमाण,
किसी के घर के ऊपर गिद्ध पके बैठेगा, वो घर में जो पुरुष लोग मर जाते हैं, ज़्यादातर वो घर का वंश का निर्वंश हो जाता है। जी अब जगन्नाथ जी के मंदिर पर जब बैठेगा सारा विश्व शमशान बनेगा, इसका संकेत है। जी जी जी। फिर बार बार गुंबद के पत्थरों का गिरना, 42 से लेके अब तक कहा जा रहा है कि 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना सामने आ चुकी है। और जैसे कि आपने कहा ना कि अभी बलभद्र और प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा भी औंधे मुँह गिरी, तो कहीं ना कहीं इन परंपराओं में हमने अशुभता वाले संकेत भी इस देखे बार भी अशुभ संकेत मिलेगा। यानी कि आप इस बात का दावा करें कि इस बार भी नील चक्र का टेढ़ा होना, त्रिदेव के वस्त्रों पर आग लगना, रक्त के धब्बे। हाल फिलहाल में तो एक खबर मैंने देखी कि जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी का भी मर्डर हुआ है। हालांकि उनके निधन के पीछे का नहीं मालूम मुझे नहीं, कारण। देखिए जिस दिन स्नान पूर्णिमा था, हम्म प्रभु जी स्नान मंडप पर बैठते, उसी समय उनका भक्तों का, सेवक का और बड़े भक्त का मृत्यु होना, जैसे उसको हत्या कर देना, तो मनुष्य का सुरक्षा क्या है? प्रभु जी का सबसे बड़ा सेवक लोगों का अगर ऐसा होता है तो मनुष्य के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसे अनसर्टेनिटी बन गया, उसका प्रमाण है। और आज के दिन उड़ीसा के अवधूत मंदिर, जी उड़ीसा के ढेंकानाल जिला में जोरोंदा एक स्थान है जहाँ अवधूत भगवान का मंदिर, भगवान का 24 अवतार में एक अवधूत अवतार, अच्छा अवधूतं जदुराजेन, जदुराजा जो थे उनको अवधूत भगवान भागवत शिक्षा दिए थे, भागवत बताए थे। वो भगवान का 24 अवतार में एक अवतार है, अवधूत अवतार। उसी मंदिर उड़ीसा में है और कहीं नहीं है। उसी मंदिर का मुख्य जो अमला बेढ़ा यानी शिखर से एक खंड टूट गया आज, ये भी एक अनहोनी का संकेत है। आज के दिन जी। उसका फोटो है, मैं दे दूँगा। तो ये वो अनहोनी के संकेत अब हमें प्रभु जगन्नाथ की चौखट से मिल रहे हैं, जो बताएंगे कि भविष्य में हमें और कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और आप भी यही दावा कर रहे हैं। गुरुजी, इन दावों के साथ साथ आप हमेशा से अंततः ये बात करते आए हैं कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा और विश्व में एक ही धर्म बचेगा जो विश्व धर्म कहलाया जाएगा, सनातन धर्म कहलाया जाएगा। उसके अनुरूप एक ही सरकार होगी पूरे विश्व में, सनातन सरकार होगी। और मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि भविष्य में क्या कुछ अभी हमें और देखना बाकी है, या फिर इन चीज़ों का क्या समाधान है? देखो, पहले तो मानव सभ्यता की प्रति बड़ा आपदा आ रहा है। मानव सभ्यता का 7% मानव के लिए अभी स्थान है। 83% मानव लोग धर्म को नहीं आएंगे तो उनके लिए विनाश भी आ सकता है। जी मैं सब विश्व के मानव को कहता हूँ, ये भारत के नहीं, विश्व में सभी मानव को धर्म का अर्थ क्या है? सत्य, शांति, दया, क्षमा और उसके साथ साथ त्रिकाल संध्या और माधव नाम, भागवत पठन। अगर उसको मानव लोग नहीं करेंगे, शाकाहारी नहीं बनेंगे, तो 87% मानव के लिए आपद धरती पर है। 32 तक उसका निर्णय हो जाएगा, 2032 तक। निर्णय हो जाएगा मेरे विचारधारा में। और आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि 2032 से सत्युग की शुरुआत। बिल्कुल सत्य शायद है। इसी वजह से। मेरे विचारधारा तो 32 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 33-34 के बाद मृत्यु किसी का नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जाने होंगे कि गुरुजी ये बताइए कि 2032 से पहले दो चीज़ मिल पाएगी भारत को, अक्साई चीन, पीओके। चीन से अक्साई चीन, पाकिस्तान से पीओके और कैलाश मानसरोवर। देखिए, ये तो छोटा मांग है मेरे छोटी मांगे। विचारधारा से। मैं तो यही देखता हूँ सारा विश्व भारत बनेगा, जी क्योंकि राजा भरत के अनुसार भारत का नाम विश्व था। सारा ब्रह्मांड को भारत कहते थे। अभी भारत छोटा देश बन गया और अगले समय में सारा विश्व भारत के एक एक छोटे राज्य बनेंगे। जी इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, चाइना सब छोटे छोटे राज्य बनेंगे और भारत देश कहलाएगा और भारत सारा विश्व को कहलाएगा। 2032 का राजा कौन होगा? 2032, 33, 34, 35 ये तो प्रभु जी का इच्छा, पर 32 से सत्ययुग शुरू होगा। ठीक है। राजा बनना ये गोविंद का इच्छा है, पर यह भविष्य शास्त्र में लिखा है एक दिन भगवान कल्कि सारा विश्व को शासन करेंगे और दिल्ली सिंहासन पर वो भी बैठेंगे।
सत्ययुग जब शुरू हो जाएगा तब प्रभु जी अपने शासन क्षमता भी ले सकते हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि 2032 तक शायद हमें यूपी से निकल के योगी आदित्यनाथ दिल्ली में नजर आ जाए। देखिए अभी तो है, हम्म, हमारी भविष्य शास्त्र के अनुसार कलियुग का पतन 32 तक रहेगा, उसका बाद जी। पतन होगा। युग पतन होगा तो साधु संत का शासन होगा सारा भारत में। तो योगी जी यूपी में शासन कर रहे हैं, तो सारा विश्व में जब वो साधु शासन होगा, वो भी अभी शासन कर रहे हैं, वो भी शासन करके रह सकते हैं। यानी कि आपके आपकी तरफ से ये संकेत है कि 32 से पहले पहले हमें योगी जी दिखेंगे। मैं इसके विचार नहीं करता हूँ, हम्म, क्योंकि मैंने इतना बताया, भविष्य शास्त्र में लिखा है, भारत तर शेष राजा जोगी बर जान, यहाँ पर है वो बाबू मिलिट्री शासन। जी। यानी योग साधना करने वाले अंतिम एक पवित्र और संत साधु भारत की सिंहासन दिल्ली पर बैठेंगे, जो भारत में धर्म का क्रांति लाएंगे, विश्व में भारत का सम्मान को बढ़ेंगे। और वही व्यक्ति हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है। यही लिखा है, जो मैं उसको विश्लेषण करता हूँ। हम मालिका का शास्त्र का रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च में वही दिखाई देता है, उनका साथ सब मिलता है। और एक जगह पर मैंने बताया था, जगन्नाथ जी का वो कभी राजा थे, जो उनके नाम फिर नरेंद्र बनेगा, फिर नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति भारत का शासन करेंगे, मैंने उसके बारे में बताया था। तो ये जो शास्त्रीय प्रमाण धारा में अभी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री, वो वही व्यक्तित्व है, उससे आगे शास्त्र में लिखा नहीं। मैं कहाँ बोलूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक बात देखी, मैं भविष्य शास्त्र को ऐसे रखता हूँ ताकि लोगों को समझने बड़ा आसान होता है। जी। मैं एक बात बताता हूँ, भविष्य शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध नहीं, आपने चौथा बताया विश्व था युद्ध पिछली के बारे बार। में नहीं जी। लिखा है। भविष्य शास्त्र में जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम राजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज रहेंगे, उसका बाद कोई राजा का नहीं जिक्र जी। है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले, पवित्र, सात्विक, संपन्न, व्यक्तित्व संपन्न एक महान व्यक्तित्व भारत को शासन करेंगे। और जो अभी हमारा प्रधानमंत्री जी, सारा विश्व में उनका व्यक्तित्व है, सारा विश्व सम्मान करता है। कोई भी देश हो, जो विरोधी देश, वो भी, जैसे कनाडा जैसे देश में हमारी प्रधानमंत्री को बुला गया G7 में, जी। यह हमारा सम्मान और उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी। तो इसीलिए जो मालिका शास्त्र में लिखा था, ऐसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व संपन्न साधु संत योग साधना करने वाले व्यक्तित्व भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे। और कभी जगन्नाथ महाप्रभु के राजा थे, फिर भारत की शासन करेंगे। उनका बात और कोई राष्ट्र मुख्य का नाम नहीं लिखा है। और उड़ीसा में अंतिम मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा था, जो स्वर्गत विजयानंद पटनायक हमारा मुख्यमंत्री थे। उसका बाद उनका सुपुत्र शासन करेंगे, उसका बाद कलयुग का पतन होगा। जी। अभी तो उड़ीसा में बीजेपी का शासन है, जी। पर आखिर जो अंतिम मुख्यमंत्री का बात जो आया प्रश्न में, उसका उत्तर वहीं पर शास्त्र में लिखा था। तो उससे आगे तो लिखा नहीं, मैं कहाँ बताऊं। जैसे आप पूछते हैं और कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे आदरणीय हमारा जोगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए शास्त्र में जितना लिखा और जो हमारा रिसर्च है, जो हम उसको देखते हैं, प्रमाण भी हो रहा है, उसी हिसाब से मैं बताता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं है। गुरुजी, बहुत से ऐसे दर्शक हैं और कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि आपकी जो दोनों किताब है जो आपने लिखी हैं, इसका मतलब इन किताबों में जो आपके दावे हैं, जो आपने भविष्य मालिका पुराण के हवाले से लिखा गया, मतलब ऑथेंटिसिटी कहाँ से है? मतलब कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें ली हैं? कोई ग्रंथ? पहला उसको लेकर? ऑथेंटिसिटी मैं बताता हूँ। 7 तारीख को मैंने इस पुस्तक में लिखा है, पाकिस्तान के साथ वार होगा 2025 में। दिस इज माई ऑथेंटिसिटी, दिस इज माई रियलिटी, ट्रूथ। और इतना नहीं, मैंने इस पुस्तक में लिखा था, पाकिस्तान हमारे साथ वार करेगा, 13 मुस्लिम कंट्री उनको साथ देंगे, आप समय देख रहे हैं। तीसरा मैंने बताया था, अमेरिका हमारा शत्रु बनेगा, उसमें आप देख रहे हैं। चौथा मैंने बताया था, रसिया हमारी
मदद करेगा, जी। इसमें आप लोग देख रहे हैं। पंचम, इसमें मैंने बताया था तुर्की में भूकंप होगा, विश्व में भूकंप होगा, धरती पर बार बार भूकंप होगा, इसमें आप देख रहे हैं। दिस इज द ऑथेंटिसिटी व्हाट इज ट्रू हियर। एंड लेकिन ऑल्सो जी जी मैंने बताया था उत्तराखंड हिमालय में जल प्रलय होगा, और इसमें भी आप लोग देख रहे हैं। विश्व में जल प्रलय होगा, आप लोग देख रहे हैं। बीमारी का बात मैंने बताया था, कोरोना दोबारा लौटेगा। अब कोरोना से लोग परेशानी है हमारे देश में भी, जी चाहे उसको लॉकडाउन शटडाउन नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है। पर कई कई लोग भी मृत्यु होता है कोरोना में, नहीं, अभी भी हैं केसेस सारे हैं केसेस सामने। चल रहा है, और चाइना में तो बहुत बढ़ रहा है। जी। क्या ऑथेंटिसिटी इसमें नहीं है? सब मैंने लेकिन प्रमाण जो कर बात दिया। हम हमेशा कहते हैं पंच सखा को लेकर, संत अच्युतन दास महाराज को लेकर, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का पुराण। देखिए, शास्त्र पहले से रचना होता है और समय के साथ उसका पुनर्अवलोकन होता है। मैंने पुनर्अवलोकन किया, मेरे को जो लगा मैं लिख दिया, और उसका साथ प्रमाण के साथ मैंने लिखा। और ये पुस्तक सारा विश्व में सबसे अच्छा सम्मान स्थान पर है, इसमें अच्छा रेटिंग है, और लोग भी मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपकी पुस्तक सत्य है। और भारत में कई चैनल्स इस पुस्तक को भी आज बोल रहे हैं ये सत्य है। जी और क्या ऑथेंटिसिटी आपको चाहिए? चलिए इन सब एक एक जी बीट बाय बीट एवरी, मैंने बोला था जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। ये पुस्तक रचना करने के बाद जगन्नाथ क्षेत्र से और कितना संकेत मिल चुका है, मिले तो है। मैंने बताया था ना। और ये बताया था उड़ीसा में जलवायु परिवर्तन होगा, सूखा पड़ेगा। उड़ीसा में खेती नष्ट हो रहा है, इस समय खरीफ फसल पूरा नष्ट हो गया, नहीं रहा। जी और इस समय उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से डायरिया जो कलेरा कहते हैं वो पूरा फैला है, और कई लोग मर चुके हैं। वो बीमारी सारा विश्व में ही फैलेगा। फिर बोल देता हूँ, जिसके आपने भूखमरी के संकेत दिए थे। ये भूख भारत मारने में। डायरिया डायरिया, जी। जो बार बार लोगों को लूज मोशन होता है, महामारी के भी आपने संकेत वो ऑलरेडी कंटिन्यूइंग है उड़ीसा में, और आगे उड़ीसा में सारा विश्व में दुर्भिक्ष। इस साल देखो, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, कई देश का आप नेट में सर्च कीजिए कितना देश में सूखा पड़ा है। सभी जगह का मैंने नहीं बताया था, मैं बोला कई कई स्थान पर। उसका प्रमाण देखो, और क्या प्रमाण चाहते हैं? मैंने आज नहीं ये पुस्तक को रचना किया, मैं 40 साल से अनुध्यान किया। मेरे को जो भगवान ने निर्देश दिया मैं उसको लिख दिया। निर्देश यानी कि आपके सपने में है? बिल्कुल सपना नहीं, अंतरात्मा जो बोले वो भगवान का ही वाणी बनते हैं, हम मानते हैं आध्यात्मिक में। जी हमारी अंतरात्मा को जो बताया गया है, जो मिला, हम उसको लिख दिए, और बस उसका तो प्रमाण हो गया। डेट मैंने प्रमाण कर दिया, आज तक किसी शास्त्र में लिखा हो यही डेट में होगा? आप बताइए, मैंने तो डेट का प्रमाण कर दिया, और क्या जरूरी है? और जो जो लिखा है उसमें आगे जगन्नाथ जी छतिया धाम जाएंगे, आगे पाकिस्तान के साथ 13 मुस्लिम कंट्री का मिलन होगा, और उसमें मैंने लिखा अमेरिका हमारा शत्रु बनेगा, और इसमें मैंने लिखा 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और इसमें मैंने लिखा आगे भूखमारी बढ़ेगा, खाद्यान्न का महंगाई बढ़ जाएगा। आपने देखे ना, ये जो वार हुआ था मिड ईस्ट में, 1 केजी चावल का दाम 10,000 रुपया हो गया, हमने लिखा था इस शास्त्र में। तो इसमें क्या ऑथेंटिसिटी आप चाहते हैं? सब ऑथेंटिसिटी है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। चलिए, उम्मीद है कि आपके आलोचकों को जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बस अंतिम त्रिकाल संध्या, सारी समस्याओं का समाधान पुनः आपसे जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए। अभी अभी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ था मुंबई में, रात 11 बजे मेरे को फ़ोन किया। डॉक्टर बोले होपलेस, होप नहीं है। मेरे को बोला, मैं बोला त्रिकाल संध्या करो। मैं नहीं कहता हूँ, उनको पूछ सकते हैं आप लोग, मुंबई का बात है। मैं बोला त्रिकाल संध्या करो पूरा दिन से सुबह से शाम तक, और कई 15-20 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद वो फिर आया। दिस इज द प्रूफ। तो आप कह रहे हैं कि जो त्रिकाल संध्या की जो चैंटिंग है, जो इंसान पढ़ता है, उससे वो शक्ति आती है। मैंने अष्टादश पुराण से उसका निकाला, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत पुराण, पंचशखाकृत मालिका शास्त्र, भविष्य पुराण, सब में त्रिकाल संध्या का एक तत्व को मैंने लोगों का मंगल के लिए लिख दिया। और सब शास्त्र में, अरे ये तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई त्रिकाल संध्या नहीं करे तो शास्त्र कहता है, सनातन नियम कहता है, उसको भोजन करने के नियम नहीं है, यानी वो उपवास रहना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और क्या बताऊं, मैं ऐसे नहीं लिखा हूं।
मैंने शास्त्रों के हिसाब से लिखा हूँ और उसका फल भी लोगों को मिल रहा है। जो लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं आज के दिन जी। विश्व में कर रहे हैं, सारा विश्व में भी फैला है। और सबसे बड़ा बात है ये भविष्यवाणी शास्त्र आज तक भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज, करीब 15-17 रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद किया। इट्स ए ग्रेट है। ये भगवान के आशीर्वाद बिना नहीं संभव, मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रभु जी का कृपा बिना संभव नहीं है। और इतना नहीं, सारा विश्व का इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी उसका जो ट्रांसलेशन हुआ, ये भगवत कृपा है। भगवान चाहते हैं उसका प्रचार हो, उसलिए प्रचार हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए पुस्तक भी ऐसे सत्य है, त्रिकाल संध्या भी एक पूर्ण सत्य, पूर्ण उपकारी तत्व है जो मानव सभ्यता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। विदेशी धरती से भी लोग आपसे बिल्कुल। संपर्क करते हैं? बहुत, सारा विश्व में ये फैला है। आगे तो मैं कहता हूँ ना, सारा विश्व में त्रिकाल संध्या करेंगे, सारा विश्व में ये पुस्तक को पढ़ के लोग सनातनी बनेंगे जी। और सारा विश्व इस पुस्तक के माध्यम में, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, ये सत्यता है। दावा तो करते हैं कोई अपना घमंड अहंकार का, ये सत्य है, ये भगवान का वाणी है। ये पुस्तक को पढ़ के लोग सारा विश्व सनातनी बनेगा। The only way, only path to start the era of सत्ययुग on the earth, भविष्यवाणी का शास्त्र जो रचना हुआ है, मेरे से नहीं, ऊपर वाला का कृपा है। चलिए, आज तो आपने हमें सत्यता का आईना दिखाने की कोशिश तो की है, और इसी के साथ साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश। मैं सभी को कहता हूँ, आगे फिर 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और बीमारी ऑलरेडी हमारी धरती पर आ चुका है, और भी कई बीमारी आएगा। और देवी माता का बीमारी, जो बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उस इलाज से केवल धर्मीय धारा में। उसके लिए आप लोग रोज़ त्रिकाल संध्या करें, भागवत पठन करें, माधव नाम भजन करें, शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, और कुछ छोटा मोटा दान, 1-2 रुपया से दान शुरू हो सकता है। अपना सामर्थ्यता से गरीब, दीन, दुखी, दरिद्र, गोमाता, कुछ भी दान करो, क्योंकि सत्य, शौच, दया, क्षमा, दान, ये सत्ययुग का 4 पाद धर्म का तत्व है। उस तत्व को जो लोग पालन करेंगे, और त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, ये भी जो लोग पालन करेंगे, वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। और सत्ययुग 2032 से 33 तक शुरू होने वाला है, मेरे विचारधारा है, और प्रभु उसको प्रमाण करेंगे, ये भी विश्वास है मेरा। और आप लोग समय को ना देखें, दुनिया को ना देखें, अपना के लिए अपना सनातन धर्म को पालन करें और अपना सनातन धर्म को फॉलो करें। और इसके लिए सबसे सर्वोच्चतम ग्रंथ है भविष्यवाणी का शास्त्र है, जिसको जगन्नाथ की कृपा से रचना हुआ था, और आज आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। आपकी भाषा से वो पुस्तक अमेज़न में उपलब्ध है। जय जगन्नाथ। इसी के साथ मुझे और परम पूज्य पंडित श्री काशीराम मिश्र जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।